हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने चैनल कमाओ इंडिया। तो आज के इस वीडियो में केमिकल सेक्टर से जुड़े एक दिग्गज कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो तो देखेंगे ही, और उसके साथ साथ जो सेक्टोरल आउटलुक केमिकल सेक्टर का फ्यूचर क्या रह सकता है या जो करंट ईयर है 2024 इसमें मतलब किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा सकता है। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए जो केमिकल सेक्टर है ना, लगातार 1.5-2 साल से उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाया ही नहीं है। 2 साल से मतलब बिल्कुल एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। जितना रिटर्न देना चाहिए था, जो बड़े बड़े दिग्गज कंपनी जो 5 साल में 500% रिटर्न देता है, वो एकदम 2 साल से एकदम म्यूटेड है। ठीक है, इसका रीजन क्या क्या है वो सारी चीजें हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में पूरा बने रहेगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अपडेट अगर अच्छा लगता है ना, मतलब टाइम टू टाइम आप एक लाइक एटलीस्ट कर दीजिए, इतना तो कर दीजिए, आपके लिए मतलब 2 सेकंड का काम है। चलिए, तो केमिकल सेक्टर का क्या है नहीं, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, केमिकल सेक्टर में क्या होता है ना, तो डेडली डिपेंड्स ऑन किसमें, आपका जो क्रूड ऑयल है ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल कहाँ से आता है, हमारा मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट वाला जो भी चीज़ें है ना उसमें से आपका आता है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो क्रूड ऑयल जब इम्पोर्ट करना होगा, क्रूड ऑयल मिलता कहाँ है, मिडिल ईस्ट, जो अरबियन जो कंट्री है, चाहे इराक हो, ईरान हो, आपका सऊदी अरबिया हो, तो ये सारे देशों से जो ऑयल जो है आपका इंपोर्ट होता है। और आप सबको पता है लास्ट फ्यू इयर्स कोविड के बाद से 2-3 साल से मतलब वार ही वार चल रहा है, चाहे इराक ईरान हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो। तो जब भी किसी भी कंट्री में वार जैसा सिचुएशन होता है ना, तब ऐसे उनका जो एक्सपोर्ट वाला चीज़ें है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगा भाई। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी में अगर बम ब्लास्ट हो तो कौन अपना प्रोडक्ट बनाएगा, बंद करके भागे, तो उसमें ना थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाता है और क्रूड ऑयल का प्राइस क्या होता है, शूट हो जाता है। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, क्रूड ऑयल का प्राइस शूट होगा तो क्या होगा, केमिकल सेक्टर का रॉ मटेरियल होगा आपका क्रूड ऑयल, और रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट करते हुए भी कंपनी लॉस करेगी, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसके चलते केमिकल सेक्टर से जुड़े जितना भी सारे कंपनी है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस ही दिखाया है लगातार। क्या अभी अच्छा खासा टाइम है थोड़ा सा इसमें एक्यूमुलेट करने का, कि आपका जो सेक्टोरल रोटेशन भी हो जाएगा और पोर्टफोलियो में क्या अभी एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि हर सेक्टर का दिन आता है। तो हाँ, जब 2 साल का बड़े लंबा कंसोलिडेशन पीरियड है तो मुझे लगता है अभी केमिकल सेक्टर में एक्यूमुलेट करना चाहिए। और उसके उदाहरण स्वरूप सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल की तरह से ये कंपनी जो है काफ़ी बड़ा दिग्गज कंपनी है जिसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ इसका फंडामेंटल्स पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कंपनी जो है ना 70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप, तो कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, काफ़ी बड़े दिग्गज कंपनी है, यही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, मार्केट का रैंक के हिसाब से फिर भी 7 नंबर पे आता है। फेस वैल्यू 10 के 10 है, तो अभी भी बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें इसमें देखने को नहीं मिला, तो आने वाले दिनों में बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है, और बोनस स्प्लिट जैसे चीज़ें मतलब क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में अगर डेडिकेटेड एक वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए भी, मतलब बोनस स्प्लिट क्यों फायदेमंद होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, उसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा मेरे को कि यस करके लिख दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 52 लो देखिए 2000 के आसपास था, 52 हाई था 2600, और इसका रिटर्न्स देखिए, आपको दिखा दूं मैं आपको 5 साल में रिटर्न्स देखिए दोस्तों, 470% के आसपास रिटर्न, 500% के आसपास रिटर्न मिलता है। यही सब बड़े बड़े कंपनी में आपको होल्ड करना चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ 3 से 5 साल होल्ड करिए, पैसा मल्टीपल मतलब परसेंटेज ऑफ रिटर्न देते हैं। देखिए, 1 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं, 3 महीने में 5-6%, 1 महीने में तो नेगेटिव ही है। आज के दिन 4-4.5% के आसपास पॉजिटिव था। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, एकदम लेटेस्ट जो दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 50% के आसपास प्रोमोटर ने होल्डिंग रखा है, एक भी शेयर गिर भी नहीं है। बड़ी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग जो कैश है काफ़ी कंपनी के पास रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशन देखिए 20% के आसपास होल्डिंग रखा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 14-14.5%, और ये लगातार अपना होल्डिंग बढ़ाते ही जा रहा है, क्योंकि ये लोग लॉन्ग टर्म खिलाड़ी है, मैं हमेशा ही कहता हूँ। म्यूचुअल फंड देखिए 7.5-8% का आसपास होल्डिंग रखा, तो 7 शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। कमाल की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी कंपनी का मैं फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद कंपनी कौन सी है दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ अंदाजा भी लगाएंगे जो आने वाले दिनों में जितने भी मतलब बड़े बड़े कंपनी है केमिकल सेक्टर से, उनका किस तरह का मतलब ओवरव्यू रह सकते, प्रीव्यू रह सकते, वो मैं बताऊंगा आपको। तो कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, और ये सारे वैल्यू जो है ₹इन करोड़ में है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो इनका पहले देखेंगे हम लोग टोटल इनकम यानी रेवेन्यू,
उससे पहले सीक्वेंस में बता दो, पिछला ईयर का Q3 इस ईयर का Q3 है लास्ट क्वार्टर, तो सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो देखिए पिछला ईयर में 3,470 करोड़ के आसपास था, जो कि घट के हुआ 3,053 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है रेवेन्यू में घाटा ही नजर आ रहा है। सीधा सीधा मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट में बता रहा था कि नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं होगा, तो ये लोग रेवेन्यू ही नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे 3,170 करोड़ था, जो कि घट के हुआ 3,050 करोड़। तो क्या देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार नेगेटिव ही नजर आ रहा है। लेकिन इनका टाइम आएगा, आप इतना समझिए, अभी तो बेस्ट टाइम है, जब कोई नहीं खरीद रहा है ना, आप खरीद के चलिए। मैं यही बता रहा हूँ, मतलब खास करके कंपनी का फंडामेंटल्स जब स्ट्रांग हो, ऐसा नहीं कि कोई अरेगेरी कंपनी को आप बाय कर लो मतलब लगातार, ऐसा नहीं। मैं ये सब स्टॉक कमाल का स्टॉक है, दिग्गज केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। चले मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेंसेस दिखाता हूँ, कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस किस तरह का। अगर एक्सपेंसेस मैनेज कर पाई तो अच्छी बात है। देखिए 2850 करोड़ था, घट के हुआ 2723 करोड़। पिछला क्वार्टर में भी 2800 करोड़ के आसपास था, जो कि 2723 करोड़। तो रेवेन्यू के जैसे एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है, और एक्सपेंसेस में ही सबसे ज़्यादा ये लोग मतलब केमिकल सेक्टर से जुड़े कंपनी मार खा जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया क्रूड ऑयल का प्राइस का चलते इनका प्रॉब्लम होता है। देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखिए 510 करोड़ था, कितना हो गया आधा, सीधा सीधा 253 करोड़, मतलब 50% नेगेटिव नजर आ रहा है। दोस्तों कोई खरीदेगा? हाँ खरीदेगा, क्योंकि 2 साल से ऐसा ही सिचुएशन है, तो अभी तो मौका है इसमें निवेश करने का, ठीक है। तो चलिए अभी थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए 300 करोड़ का 250 करोड़ हो गया। तो क्या देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% डाउन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी यहाँ पे 10-15% का आसपास नेगेटिविटी नजर आ रहा है। सीधा सीधा आप डायलूटेड ईपीएस देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्या ग्रोथ नहीं है। देखिए 17 का हो गया 8, 8.5, सीधा सीधा 50%, और 10.5 का हो गया यहाँ पे 8.5। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, रेवेन्यू बिल्कुल नेगेटिव है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। आपका जो एक्सपेंसेस है वो मतलब मैनेज नहीं कर पाई कंपनी, डेफिनेटली क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएशन, तो उसके चलते एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा मतलब नेगेटिव नजर आ रहा है, मतलब एक्सपेंसेस बड़ा है। उसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है वो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका 50% डाउन, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी डाउन। तो क्या देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव। तो सारे जब नेगेटिव है तो मार्केट में क्या पॉजिटिविटी रिएक्शन आएगा, चलिए दिखाता हूँ। तो कंपनी और कोई नहीं है दोस्तों, कंपनी का नाम है एसआरएफ लिमिटेड। आप सबने सुने होंगे, काफी बड़ा कंपनी है, काफी पुराना कंपनी है, 5 साल में 500% रिटर्न, समझ सकते हैं आप। देखिए 2300-2400 के आसपास चल रहा है, और आज के दिन 5% के आसपास रॉकेट की तरह भागा। डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है खास करके, और फर्टिलाइजर भी बनाती है। और ये कंपनी देखिए जहां मतलब इतना नेगेटिविटी है, रिजल्ट देखने के बाद मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है। मार्केट में हालांकि आज के दिन ओवरऑल पॉजिटिविटी था, फिर भी ये कंपनी आपका निफ्टी 50 का पार्ट है ये कंपनी, और 5% का पॉजिटिविटी दिखाना ये अच्छी बात होता है। मतलब ये एक मतलब उम्मीद रहता है ना कि आने वाले दिनों में ईयर एंड में शायद थोड़ा सा वो क्रूड ऑयल का सिचुएशन अभी कूल डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, रेड सी क्राइसिस सारे जो वॉर भी खत्म हो रहा है। तो डेफिनेटली ये सब ना 2024 के लिए मैं केमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ खुद पर्सनली। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना एनालिसिस करके आप अपना प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। लेकिन हाँ एसआरए में आप निवेश करके चल सकते फॉर लॉन्ग टर्म। बोनस स्प्लिट का डेफिनेटली फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और ये 10,000 तक जाएगा एक टाइम, ठीक है। इतना बड़ा बात मैं बोल दिया, आप टाइम दीजिए, आप इसमें 5 से 10 साल दीजिए, आप 10,000 तक जरूर जाएगा। जब जाएगा ना तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो एक लाइक करके जरूर जाना।